जब दुनिया की सबसे खतरनाक जलधारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ लगभग बंद हो गई, तो सवाल था क्या भारत में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी संकट में भारत ने दिखाया अपना असली पावर। डिप्लोमेसी प्लस नेवी प्लस स्ट्रैटेजी एनर्जी सिक्योरिटी। आज हम जानेंगे कैसे भारत ने अपने ऑयल टैंकर्स को सुरक्षित निकाला और इस ग्लोबल क्राइसिस में देश को कैसे बचाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चोक पॉइंट है। यहाँ से रोज लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल गुजरता है, यानी दुनिया का करीब 20% ऑयल सप्लाई। भारत के लिए लगभग 40% से ज्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से आता है और एलपीजी का 90% इंपोर्ट इसी राउट से होता है। अगर ये बंद हो जाए तो भारत में फ्यूल क्राइसिस होना तय है। इस क्राइसिस के दौरान लगभग 36-38 इंडियन शिप्स हॉर्मज़ के पास फंसे थे। करीब 24 शिप्स कंफर्म्ड स्ट्रैंडेड थे। इनमें एलपीजी और क्रूड ऑयल टैंकर शामिल थे। 20 से ज्यादा कार्गो शिप्स को नेवी ने एस्कॉर्ट किया। कुछ जहाजों के नाम जग लाड़की, शिवालिक, नंदा देवी। इंडिया ने कैसे निकाले अपने टैंकर? भारत ने शुरू किया ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किए 5+ वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स प्लस फ्रिगेट्स। ये वॉरशिप्स टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे थे, गल्फ ऑफ ओमान में सुरक्षा दे रहे थे। एक दिन में केवल 3-4 शिप्स सेफली निकाल सकते हैं। साथ ही भारत ने ईरान से डिप्लोमेसी भी की ताकि इंडियन शिप्स को सेफ पैसेज मिले। रिजल्ट, कई टैंकर्स सेफली इंडिया पहुंच गए। इंडिया के पास कितना ऑयल रिजर्व है? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सप्लाई रुक जाए तो क्या भारत सरवाइव कर सकता है? इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) 5.33 मिलियन टन कैपेसिटी। करंट स्टोरेज लगभग 3.37 मिलियन टन स्पिल्ड। टोटल ऑयल बैकअप कंपनीज प्लस रिजर्व्स 74 दिन तक का फ्यूल स्टॉक। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 60 दिन सप्लाई सिक्योर है। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव मुद्दे की, एलपीजी यानी आम आदमी की रसोई। भारत हर साल लगभग 30+ मिलियन टन एलपीजी यूज करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है। हाउस होल्ड वर्सेस कमर्शियल रूल्स। क्राइसिस के समय सरकार ने साफ प्रायोरिटी सेट की। हाउस होल्ड यूज घरेलू एलपीजी, घरों को पहली प्राथमिकता दी गई। सप्लाई को स्टेबल रखा गया। पैनिक बाइंग रोकने के लिए बुकिंग रूल्स मॉनिटर किए गए। कमर्शियल यूज होटल्स बटा इंडस्ट्रीज। शुरुआत में सप्लाई कम कर दी गई, बाद में धीरे धीरे रिस्टोर किया गया। गवर्नमेंट ने कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन को 20% तक बढ़ाया ताकि इंडस्ट्रीज बंद ना हो। प्रायोरिटी सेक्टर्स होटल, रेस्टोरेंट, स्टील, ऑटो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ग्लोबल क्राइसिस के कारण एलपीजी प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई, जिसको लेकर देश में विरोध भी हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक यूजर्स के लिए प्राइसेस को कंट्रोल्ड रखने की कोशिश की। कमर्शियल सिलेंडर में एडजस्टमेंट्स किए गए। पहले भी एग्जाम्पल, कमर्शियल एलपीजी में 10 रुपए तक रिलीफ दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक यूजर्स के लिए प्राइसेस को कंट्रोल्ड रखने की कोशिश की। कमर्शियल सबसे बड़ा खतरा था ब्लैक मार्केटिंग। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। 3500+ रेड्स पूरे देश में। लगभग 1400 एलपीजी सिलेंडर्स जब्त किए गए।
हर स्टेट में कंट्रोल रूम्स बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम्स एक्टिव की गई। गवर्नमेंट ने साफ कहा, एलपीजी की कमी नहीं है, पैनिक मत फैला। अब सबसे बड़ा सवाल, जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो भारत में पेट्रोल इतना स्टेबल कैसे है? आंसर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। भारत सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी। डीजल पर ड्यूटी लगभग 0 कर दी गई। लेकिन ट्विस्ट क्या है? पंप प्राइस तुरंत कम नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ये पैसा ऑयल कंपनीज को सपोर्ट देने में लगा रही है ताकि वो लॉस में फ्यूल ना बेचें। नरेंद्र मोदी ने इस क्राइसिस को लेकर कहा, मिडल ईस्ट वॉर चिंताजनक है और इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर लंबे समय तक रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने पहले से तैयारी कर ली है, ऑयल और एलपीजी सप्लाई सिक्योर की जा रही है और देश को इस संकट से बचाने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी साफ कहा, सरकार के पास 2 रास्ते थे, या तो जनता पर बोझ डालें या खुद नुकसान सहें, और फैसला लिया गया, जनता को बचाया जाएगा। इस पूरे संकट में भारत ने साबित कर दिया, घर की रसोई भी सुरक्षित, देश की इकोनॉमी भी स्टेबल और ग्लोबल क्राइसिस में भी कंट्रोल। यही है इंडियाज रियल पावर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनाजी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल @AstroInsight by धनाजी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है, क्योंकि हर वीडियो के पीछे बहुत गहरी रिसर्च और मेहनत होती है। धन्यवाद।